अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। आज हम आपकी खिदमत में प्रेमचंद का मशहूर अफसाना ईदगाह पेश कर रहे हैं। समाअत फरमाइए। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट, दरख्तों पर कुछ अजीब हरियावल है, खेतों में अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब फ़ज़ा है। आज का आफ़ताब देखो कितना प्यारा है, गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा हो। गाँव में कितनी चहल पहल है, ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, कोई सुई धागा लेने जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को पानी दे दें, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोज़ा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनका हिस्सा है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। उन्हें घर की फ़िक्रों से क्या वास्ता। सेवैयों के लिए घर में दूध, शक्कर, मेवे हैं या नहीं, उन्हें क्या फ़िक्र। उनकी अपनी जेबों में तो क़ारून का ख़जाना रखा हुआ है। बार बार जेब से अपना ख़जाना निकाल कर गिनते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की सारी नेमतें लाएंगे, खिलौने और मिठाइयाँ और बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा खुश है हामिद। वो 7-8 साल का गरीब सूरत बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हैज़े की नज़र हो गया और माँ न जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला कि क्या बीमारी है। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और इतना ही खुश है। उसकी दादी उसे कहती है कि उसके अब्बा जान बड़ी दूर रुपए कमाने गए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर आएंगी। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर मिठाई लेने गई हैं, इसलिए हामिद खुश है। उम्मीद तो बड़ी चीज़ है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गूटा सियाह हो गया है। फिर भी वो खुश है जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मा जान नेमतें लेकर आएंगी, तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं गांव वालों का साथ नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल ना डरना, लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा। इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे तन्हा न जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा, पाँव में छाले ना पड़ जाए। मगर वो चली जाए तो यहाँ सेवैयाँ कौन पकाएगा। भूखा प्यासा दोपहर को लौटेगा, क्या इस वक्त सेवैयाँ पकाने बैठेगी। रोना तो यह है कि अमीना के पास पैसे नहीं हैं। उस दिन फ़हीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। इस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इस ईद के लिए, लेकिन कल घर में आटा न था और गवालन के पैसे चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए 2 पैसे का रोज़ दूध तो लेना ही पड़ता है। अब कुल 8 पैसे बच रहे हैं, 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटवे में। यही बिसात है, अल्लाह ही बेड़ा पार करे। गांव से लोग चले और हामिद भी बच्चों के साथ था। कभी सब के सब दौड़कर निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। शहर का सरा शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। फिर आगे चलो, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। आगे चलिए, ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले कवायद करते हैं। राइट लेफ्ट फार्म हो। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नहीं तो चोरियाँ हो जाएं। अब बस्ती घनी होने लगी। ईदगाह जाने वालों के मजमे नज़र आने लगे, एक से एक ज़र्क बर्क पोशाक पहने हुए। कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पर चलते थे तो कपड़ों से इतर की खुशबू उड़ती थी। दहखानों की ये मुख्तसर सी टोली अपनी बेसरो सामानी से बेहिस, अपनी खस्ता हाली में मगर साबिर व शाकिर चली जाती थी।
जिस चीज़ की तरफ ताकते ताकते रह जाते और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज़ होने पर भी खबर न होती थी। मोहसिन तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। वो ईदगाह नजर आई। जमात शुरू हो रही है। इमली के घने दरख्तों का साया है। नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और नमाजियों की कतारें एक के पीछे दूसरे खुदा जाने कहाँ तक चली गई है। पुख्ता फर्श के नीचे जाजिम भी नहीं, कई कतारें खड़ी हैं जो आते जाते हैं, पीछे खड़े होते जाते हैं। आगे अब जगह नहीं रही। यहाँ कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। दहखानों ने भी वज़ू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा मुनज़्ज़म जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं, एक साथ दो जानों बैठ जाते हैं और ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम हो रहा है गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं। कितना पुर एहतराम रौब अंगेज़ नज़ारा है जिसकी हम आहंगी और वसअत और तेदाद दिलों पर एक विजदानी कैफियत पैदा कर देती है। गोया उखुवत का रिश्ता इन तमाम रूहों को मुंसलिक किए हुए है। नमाज ख़त्म हो गई है। लोग बाहम गले मिल रहे हैं। कुछ लोग मोहताजों और साइलों को खैरात कर रहे हैं जो आज यहाँ हज़ारों जमा हो गए हैं। हमारे दहखानों ने मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर योरिश की। बूढ़े भी इन दिलचस्पियों में बच्चों से कम नहीं हैं। ये देखो हंडोला है, 1 पैसे देकर आसमान पर जाते मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हैं। ये चरखी है, लकड़ी के घोड़े, ऊँट, हाथी मुंजों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मज़ा लो। महमूद और मोहसिन दोनों हंडोले पर बैठे हैं, आज़र और समी घोड़ों पर। उनके बुज़ुर्ग इतने ही तिफलाना इश्तियाक से चरखी पर बैठे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। ज़रा सा चक्कर खाने के लिए वो अपने ख़जाने का मुसल्लस नहीं सर्फ कर सकता था। मोहसिन का बाप बार बार उसे चरखी पर बुलाता है लेकिन वो राज़ी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं इस लड़के में अभी से अपना पराया आ गया है। हामिद सोचता है क्यों किसी का एहसान लो। उसरत ने उसे ज़रूरत से ज़्यादा ज़कीउल हिस्स बना दिया है। सब लोग चरखी से उतरते हैं। खिलौनों की ख़रीद शुरू होती है। सिपाही और गजरिया और राजा रानी और वकील और धोबी और बहश्ती बेइम्तियाज़ रान से रान मिलाए बैठे हुए हैं। धोबी राजा रानी के बगल में हैं और बहश्ती वकील साहब के बगल में। वह कितने खूबसूरत, बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही पर लट्टू हो जाता है। खाकी वर्दी और पगड़ी लाल, कंधे पर बंदूक, मालूम होता है अभी क़वायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को बहश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, उस पर मुश्क का दहाना एक हाथ से पकड़े हुए है, दूसरे हाथ में रस्सी है। कितना बशाश चेहरा है, शायद कोई गीत गा रहा है। मुश्क से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूरी को वकील से मुनासिबत है। कितनी आलिमाना सूरत है। सियाह चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन के सीने की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए है। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अगर 2 का एक खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा। नहीं, खिलौने फजूल हैं। कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो जाए, ज़रा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग धुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा, किस मसरफ़ के हैं। मोहसिन कहता है मेरा बहश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सुबह शाम। नूरी बोला और मेरा वकील रोज़ मुकदमे लड़ेगा और रोज़ रुपए लाए। हामिद खिलौनों की मजम्मत करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरेंगे तो चुकनाचूर हो जाएं। लेकिन हर चीज़ को ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आया। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बरादरी से खारिज है। कमबख्त की जेब में 3 पैसे तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। हरीस निगाहों से सबकी तरफ देखता है। मोहसिन ने कहा हामिद ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद समझ गया ये महज शरारत से कह रहा है। मोहसिन इतना फैयाज तबा ना था, फिर भी वो उसके पास गया। मोहसिन ने थैली से 2-3 रेवड़ियाँ निकाली, हामिद की तरफ बढ़ाई। हामिद ने हाथ फैलाया।
मोहसिन ने हाथ खींच लिया और रेवड़ियाँ अपने मुंह में रख ली। महमूद और नूरी समी खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगे। हामिद खिसियाना हो गया। मोहसिन ने कहा, हामिद रखिए रखिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी बोला, 3 ही तो पैसे हैं, क्या क्या लोगे? महमूद बोला, तुम इससे मत बोलो। हामिद मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन ले लो। हामिद, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में उसकी बुराइयां लिखी हैं। मोहसिन, लेकिन जी मैं कह रहे होगे कि कुछ मिल जाए तो खा ले, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद, उसकी होशियारी मैं समझता हूँ। जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चुरा चुरा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी, कुछ गिल्ट और मुलम्मे के जेवरात की। लड़कों के लिए यहाँ दिलचस्पी का कोई सामान ना था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। 10 पना रखे हुए थे, वो 10 पना खरीद लेगा। माँ के पास 10 पना नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो 10 पना ले जाकर अम्मा को दे दे तो वो कितनी खुश होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा, मुफ्त में पैसे ख़राब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आँख उठाकर कभी नहीं देखता। या तो घर पहुँचते पहुँचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं ज़िद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। 10 पना कितने फ़ायदे की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा को फुर्सत कहाँ है कि बाज़ार आएँ, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब पानी पी रहे हैं, कितने लालची हैं। सब ने इतनी मिठाइयाँ ली, किसी ने मुझे एक भी ना दी। इस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धो लाओ। अब अगर मियाँ मोहसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूँगा। खाएँ मिठाई, आप ही मुँह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही ज़बान चटोरी हो जाएगी, तब पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरी ज़बान क्यों ख़राब होगी। उसने फिर सोचा, माँ 10 पना देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी, मेरा बेटा अपनी अम्मा के लिए 10 पना लाया है। हज़ारों दुआएं देगी, फिर इसे पड़ोसियों को दिखाएंगी। सारे गांव में वाह वाह मच जाएगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन उन्हें दुआएं देगा। बुज़ुर्गों की दुआएं सीधे खुदा की दरगाह में पहुंचती हैं और फ़ौरन कबूल होती हैं। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं, जब ही तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेलें, मिठाइयाँ खाएं। मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी न कभी तो आएंगे ही। फिर इन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे। एक एक को एक एक टोकरी दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते दिलवा दूंगा और किताबें दे दूंगा। ये नहीं कि एक पैसे के रेवड़ियाँ ली तो चुरा चुरा कर खाने लगे। हामिद ने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये 10 पना बेचोगे? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है। बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है जी, और यहाँ क्यों लाद कर लाए हैं? तो बतलाते क्यों नहीं, के पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया, कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़कर दुकानदार की घिरकियाँ ना सुने, मगर दुकानदार ने घिरकियाँ ना दी। 10 पना उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने 10 पना कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से करता हुआ अपने रफ़ीकों के पास आया। मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये 10 पना लाया है अहमद, इसका क्या करोगे? हामिद ने 10 पना को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना बहिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पस्तियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद, तो ये 10 पना कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया फ़कीर का चिमटा हो गया। चाहो तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूँ, एक चिमटा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए, इसका बाल बीका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये 10 पना। समी मुतासिर होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की तरफ हकारत से देखकर कहा, मेरा 10 पना चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप घोलने लगे। ज़रा सा पानी लगे तो ख़त्म हो जाए।
मेरा बहादुर दसपना तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे, घर पहुंचने की जल्दी थी। अब दसपना नहीं मिल सकता था। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब 2 फरीक हो गए, महमूद मोहसिन और नूरी एक तरफ, हामिद यक्का व तन्हा दूसरी तरफ। समी गैर जानिबदार है, जिसकी फतह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। महमूद मोहसिन और नूरी के पास तेदाद की ताकत है, हामिद के पास हक़ और अखलाक। एक तरफ मिट्टी, रबड़ और लकड़ की चीज़ें, दूसरी जानब अकेला लोहा जो इस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। मोहसिन ने एड़ी टोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा तुम्हारा दसपना पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने दसपना को सीधा करके कहा, यह बहश्ती को एक डांट पिलाएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। जनाब, इससे चाहे घड़े, मटके और कुंडे भरवा लो। मोहसिन का नातिक़ा बंद हो गया। नूरी ने कमक पहुंचाई, बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो हमारे वकील साहब ही पैरवी करेंगे। बोलिए जनाब। इस बात से बचाव इतना आसान ना था। दफातन हामिद ने ज़रा मोहलत पा जाने के इरादे से पूछा, इसे पकड़ने कौन आएगा? महमूद ने कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुँह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तम हिंद को पकड़ लेंगे। अच्छा लाओ, अभी ज़रा मुकाबला हो जाए। उसकी सूरत देखते ही बच्चे की माँ मर जाएगी। पकड़ेंगे क्या बेचारे? मोहसिन ने ताज़ा दम होकर वार किया, तुम्हारे दसपना का मुंह रोज़ आग में जला करेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील और सिपाही और बहश्ती डरपूक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। नूरी ने इंतहाई जिद्दत से काम लिया, तुम्हारा दसपना बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। मेरा वकील शान से मेज़ कुर्सी लगा कर बैठेगा। इस जुमले ने मुर्दों में भी जान डाल दी। हामिद ने ठान ली कि मेरा दसपना बावर्ची खाने में रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और सारा खाना उनके पेट में डाल देगा। इस जवाब में बिल्कुल जानना थी, बिल्कुल बेतुकी सी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। तीनों सुरमा तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। दसपना रुस्तुम हिंद है, उसमें किसी को चूं चरा की गुंजाइश नहीं। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम चाहो तो हमारा वकील देख लो हामिद, हमें इसमें कोई एतराज़ नहीं है। वो फैयाज तबा फाते है। दस्तपना बारी बारी से महमूद, मोहसिन, नूर और समी सबके हाथों में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, मालूम होता है बोला ही चाहते हैं, मगर इन खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा? कौन कौन इन खिलौनों को देखकर इतना खुश होगा जितना अम्मा जान दसपनाह को देखकर होंगी? इससे अपने तर्ज अमल पर बिल्कुल पछतावा नहीं है। फिर अब तो दसपनाह तो है और सबका बादिश। रास्ते में महमूद ने एक पैसे की ककड़ियाँ ली, इसमें हामिद को भी खिराज मिला, हालांकि वो इनकार करता रहा। मोहसिन और समी ने एक एक पैसे के फाल से लिए, हामिद को खिराज मिला। यह सब रुस्तम हिंद की बरकत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बहश्ती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी जो उछली तो मियाँ बहश्ती नीचे आ रहे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई, दोनों को रोए। उनकी अम्मा जान ये कोहराम सुनकर और बिगड़ी, दोनों को ऊपर से 2-2 चांटे रसीद किए। मियाँ नूरी के वकील साहब का हशर इससे भी बदतर हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी पोजीशन का लिहाज तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियाँ गाड़ी गई, उन पर चपड़ का एक पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर सुर्ख रंग का एक चीथड़ा बिछा दिया गया जो मंजिला खालिन का था। वकील साहब आलम बाला पर जलवा अफरोज़ हुए, यहीं से क़ानूनी बहस करेंगे। नूरी एक पंखा लेकर झलने लगा, मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब आलम बाला से दुनिया फ़ानी में आ रहे हैं और उनकी मुजस्समा खाकी के पुर्जे हुए। फिर बड़े ज़ोर का मातम हुआ और वकील साहब की मैयत कोड़े पर फेंक दी गई। अब रहे मियाँ महमूद के सिपाही, वो मोहतरम और ज़ी-रुआब हस्ती है, अपने पैरों चलने की ज़िल्लत उसे गवारा नहीं। महमूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पर सिपाही को सवार किया। महमूद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और महमूद बकरी के बच्चे का कान पकड़कर इसे दरवाजे पर चला रहा था।
اور اس کے دونوں بھائی سپاہی کی طرف سے سونے والے جاگتے رہو پکارتے چلتے تھے۔ معلوم نہیں کیا ہوا، میاں سپاہی اپنے گھوڑے کی پیٹھ سے گر پڑے اور اپنی بندوق لیے زمین پر آ رہے ایک ٹانگ مضروب ہو گئی۔ اب میاں حامد کا قصہ سنیے۔ امینہ اس کی آواز سنتے ہی دوڑی اور اسے گود میں اٹھا کر پیار کرنے لگی۔ دفتن اس کے ہاتھ میں چمٹا دے کر چونک پڑی۔ یہ دست پناہ کہاں تھا بیٹا؟ میں نے مول لیا ہے 3 پیسے میں۔ امینہ نے چھاتی پیٹ لی۔ کیسا بے سمجھ لڑکا ہے کہ دوپہر ہو گئی، نہ کچھ کھایا نہ پیا، لایا کیا یہ 10 پناہ؟ سارے میلے میں تجھے اور کوئی چیز نہ ملی؟ ہاں، میں نے خطا وارانہ انداز سے کہا۔ تمہاری انگلیاں توے سے جل جاتی تھیں کہ نہیں؟ امینہ کا غصہ فوراً شفقت میں تبدیل ہو گیا، اور شفقت بھی وہ جو بیان نہیں کی جا سکتی اور اپنی ساری تاثیر لفظوں میں منتشر کر دیتی ہے۔ یہ بے زبان شفقت تھی، درد التجا میں ڈوبی ہوئی۔ اف، کتنی نفس کشی ہے، کتنی جان سوزی ہے۔ غریب نے اپنے طفلانہ اشتیاق کو روکنے کے لیے کتنا ضبط کیا۔ جب دوسرے لڑکے کھلونے لے رہے ہوں گے، مٹھائیاں کھا رہے ہوں گے، اس کا دل کتنا لہراتا ہوگا۔ اتنا ضبط اس سے ہوا کیوں کر؟ اپنی بوڑھی دادی کی یاد اسے وہاں بھی رہی۔ میرا لال میری کتنی فکر رکھتا ہے۔ اس کے دل میں ایک ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ اس کے ہاتھ میں دنیا کی بادشاہت آ جائے اور وہ اسے حامد کے اوپر نثار کر دے۔ اور تب بڑی دلچسپ بات ہوئی۔ بوڑھی امینہ ننھی سی امینہ بن گئی۔ وہ رونے لگی، دامن پھیلا کر حامد کو دعائیں دیتی جاتی تھی اور آنکھوں سے آنسوں کی بڑی بڑی بوندیں گراتی جاتی تھی۔ حامد اس کا راز کیا سمجھتا، اور نہ شاید ہمارے بعض ناظرین بھی سمجھ سکے۔